सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माइंड ब्रेन सिस्टम पे आज आपसे बात करूंगा। मैं सिर्फ आचार्य विश्वेंद्र। तो मैं आपसे पिछले वीडियो में मैंने विचार के बारे में बात की थी। तो पहले हम विचार पे विचार करें कि विचार क्या है। तो मैंने जो अनुभव किया है कि हम मन जिसे कहते हैं, तो मन एक विक्षोभ मात्र है। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस मात्र है, जो हमें सत्य से दूर भगाता है और असत्य की ओर ले जाता है। क्योंकि आप देखें, जो सत्य है उसमें किसी विचार की आपको आवश्यकता नहीं है। विचार उसी विषय के संदर्भ में आपके मस्तिष्क में आते हैं जिसका आपको ज्ञान नहीं है। आप जिसकी कल्पनाएं करते हैं और उन कल्पनाओं में अधिकतर बातें असत्य होती हैं, आपकी भावनाओं पर आधारित होती हैं। इसलिए अधिकतर समय आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो विचारक हैं, जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो वो उतने सक्षम नहीं होते उन परिस्थितियों का सामना करने में, क्योंकि जीवन वर्तमान में है और विचार हमें या तो भूतकाल में ले जाते हैं, भूतकाल की स्मृतियों में हम उलझे हुए हैं, या भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। तो ये दोनों ही असत्य हैं, सत्य नहीं है। इसमें कोई तत्व नहीं है, ये सब असत्य हैं, मन की कोरी कल्पनाएं हैं, जीवन के यथार्थ सत्य से दूर भागने की तरकीबें मात्र हैं। तो विचार का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है जब तक उस विचार को इम्प्लीमेंट आप ना कर पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा, आजकल सभी मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं, सभी मोटिवेट करना सीख गए हैं दूसरे व्यक्ति को। लेकिन इसका आपने देखा होगा कि जब तक आप मोटिवेशनल विचार सुनते हैं तब तक आपको ऊर्जा, आपके वाइब्रेशंस एक अलग लेवल पे होते हैं, आपको अच्छा अनुभव होता है, आपको लगता है कि आप तो दुनिया फतेह कर लेंगे, आप कुछ बहुत बड़ा जीवन में परिणाम हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशनल वीडियो आप बंद कर देते हैं तो तुरंत उतनी ही आवृत्ति के नेगेटिव विचार आपको आएंगे और आपको जो अभी अभी कल्पना हुई थी कि आप बड़े महान बन सकते हैं, जब उसको यथार्थ पे आप उतारेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। असल में मूल समस्या मन की है। आप ऐसे मान लें कि जैसे एक बिल्डिंग है जिसमें 7 फ्लोर हैं। तो ये जो आप मान लीजिए, ये जो हमारा सुनने वाला मन है, जो मान लीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो आपको ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान लेने वाला जो मन है वो कोई और है और इम्प्लीमेंट करने वाला जो मन है वो कोई और है, और अक्सर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको ज्ञान दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आपका जो चेतन मन है, वो चेतन मन उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। लेकिन जब आप उस ज्ञान का अनुप्रयोग करना चाहेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करता है आपका अचेतन मन। और अक्सर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। तो आप सोचें कि मोटिवेट आप इसे कर रहे हैं, लेकिन इसमें शक्ति नहीं है, कुछ भी एक्शन नहीं, ये कुछ एक्शन नहीं ले सकता, कोई बल नहीं है इसके अंदर। इस चेतन मन का एक ही काम है कि ये केवल समस्याएं बना सकता है, किंतु परंतु कर सकता है, बातें बना सकता है, लेकिन कर नहीं सकता कुछ। हमारे मन के भीतर जो गहरा हिस्सा है अचेतन मन का, वो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो किसी को भी मोटिवेट करने के लिए जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अचेतन मन तक पहुंचते हैं उनके पहले। और चेतन और अचेतन मन का सामान्यतः जो मिलन होता है वो एक तो सोते समय होता है, या ध्यान की अवस्था में भी आप इन दोनों में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वास्तविकता में तो ध्यान और नींद दोनों परस्पर संबंधित हैं। ध्यान सहज नींद है
और नींद असहज ध्यान है। मान लीजिए हम 6 घंटे सोते हैं, तो 6 घंटे में से मुश्किल से 1 घंटा ही हम सो पाते हैं, बाकी 5 घंटे हम सपनों में या कल्पनाओं में व्यस्त रहते हैं। तो ये जो सपने हैं सोते समय भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, सोते समय भी हम उलझे रहते हैं। और यही कारण है कि जो महर्षि वगैरह पहले होते थे, जिन्होंने सृष्टि के मूल नियमों के बारे में हमें बताया, तो वो अधिकतर समय ध्यान की अवस्था में होते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, 2 या 3 घंटे सो के भी वो सक्षम थे, क्योंकि ध्यान में वो जो नींद से हमें प्राप्त होता है, जो मानसिक शक्तियाँ हमें नींद में प्राप्त होती हैं, उसको ध्यान में भी प्राप्त करना संभव है। तो ध्यान ही मूल मंत्र है। यदि जीवन में अपने प्रश्नों का आप उत्तर चाहते हैं, तो उसका एकमात्र माध्यम है ध्यान। और ध्यान का अर्थ है वर्तमान में आना। तो जब आप वर्तमान में होते हैं, तो आप में ऊर्जा संग्रहित होना प्रारंभ होती है। और जब ऊर्जा संग्रहित होना प्रारंभ होगी और वो ऊर्जा जब एक स्तर से ऊपर उठ जाएगी, तभी आप जीवन के उच्च आयामों में प्रवेश कर सकते हैं और जीवन में सत्य को जान सकते हैं। परंतु जब तक आप में ऊर्जा नहीं है, तब तक आप केवल विचार करेंगे, कल्पनाएं करेंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। और सत्य कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए सत्य के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय, विचार, भावनाएं नहीं होती, वो प्रत्यक्ष है। और यह प्रत्यक्षीकरण ही जीवन में आनंद का मूल आधार है। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर से विचलित रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे, कल्पनाओं में उलझे रहेंगे, तब तक आप अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आप अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी जीवन का सत्य नहीं जान पाएंगे और केवल विचारों से प्रभावित रहेंगे। जीवन परम स्वतंत्रता है, चेतना परम स्वतंत्रता चाहती है। ये जीवन जो है, ये बहुत क्षणिक है। चेतना की जो यात्रा है वो अनंत, अनादि और अनंत है। और यह जीवन उसका एक बहुत छोटा सा पड़ाव है। आप ऐसे मान लीजिए कि हम एक रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। हर व्यक्ति का डेस्टिनेशन अलग है। हर व्यक्ति अलग स्टेशन से यात्रा करेगा और अलग स्टेशन पे उतरेगा। यही जीवन का सत्य है। इसलिए इस जीवन यात्रा में भावनाएं, विचार, ज्ञान, तर्क, ये सब रास्ते की चीज़ें हैं। मौलिक सत्य यह है कि हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रहे हैं और ये अनंत समय से ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। तो जीवन का कुल मूल मंत्र है कि जीवन एक सफ़र मात्र है, एक जर्नी मात्र है, एक यात्रा मात्र है। आपके सारे रिश्ते, नाते, भावनाएं, विचार, ज्ञान, जानकारी, तर्क वितर्क, ये सब उस यात्रा के उत्पन्न होते हैं। यात्रा के पश्चात इनका कोई महत्व नहीं है। ये केवल माध्यम मात्र हैं जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं और इन भावनाओं के माध्यम से कुछ अनुभव प्राप्त करें। यही अनुभव जीवन का मूल है। अनुभव को छोड़ के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही आपको जाना पड़ेगा। आपका पैसा, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, कोई आपके काम नहीं आएगा। अकेले ही आप आए थे और अकेले ही आपको जाना पड़ेगा। तो यह सत्य हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें, उतना जल्दी हम जीवन के उच्च आयामों में प्रवेश करते हैं और उतना अधिक हम तरक्की कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।